पटना के एक छोटे से गांव में छुपी एक ऐसी कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक लड़की जिसे उसके सांवले रंग की वजह से ताने मिले, जिसे ससुराल ने अपनी मासूम बेटी के साथ घर से निकाल दिया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। आखिर क्या था वो राज? क्या हुआ था उस लड़की के साथ जिसने अपने ससुराल वालों को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया? कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहिए। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा जो हौसला है वो बढ़ता रहे। दोस्तों, पटना के एक छोटे से गांव में अवनी नाम की एक लड़की रहती थी। अवनी का घर साधारण था। उसके पिता चरण सिंह एक मेहनती किसान थे। वो अपनी बेटी की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते थे। अवनी की माँ उसे अपनी बेटी से ज़्यादा अपना दोस्त मानती थी। वो उससे दिलों की बात करती थी, उसे हौसला देती थी। लेकिन अवनी का रंग थोड़ा सांवला था और इस वजह से गांव का, समाज का उसे ताने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। स्कूल में बच्चे उसे काली काली कहकर चिढ़ाते थे, कुछ लड़कियां उससे दूरी बनाती थी और कुछ शिक्षक भी उन्हें अलग नज़रों से देखते थे। और ये सब अम्मी के कोमल दिल को चोट पहुंचाता था, लेकिन वो कभी भी हिम्मत नहीं हारती थी। अम्मी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसका दिमाग इतना तेज था कि वो हर कक्षा में अव्वल आती थी। गणित, विज्ञान, साहित्य, हर विषय में उसका जवाब नहीं था। उसके शिक्षक अक्सर कहते थे, अवनी तू तो एक दिन बड़ा नाम करेगी। ये बातें अवनी के दिल में आग की तरह जलती थी। वो सोचती थी कि इन तानों को अपनी कामयाबी से चुप करा दूंगी। अवनी एक छोटा उसका भाई भी था जिसे वो बहुत प्यार करती थी। वो उसके साथ दूर खेलती थी, पढ़ती थी और अपने सपनों की बातें किया करती थी। अपने भाई से कहती थी कि एक दिन मैं इतना बड़ा नाम करूंगी कि गांव वाले मेरे रंग को भूल जाएंगे। उसका भाई मासूमियत था, मुस्कुराता था और कहता था, दीदी तुम तो मेरी हीरो हो। समय बीतता गया और अवनी जवान हो गई। अब गांव में उसकी शादी की चर्चा हो गई, लेकिन जैसे ही रिश्ते आने शुरू हुए, मुश्किलें बढ़ने लगी। कई लड़के वाले ने अवनी को देखने आए, लेकिन उस सांवले रंग को देखकर चुपचाप चले गए। कुछ लोग साफ कह देते थे कि लड़की का रंग ठीक नहीं है। कुछ ने तो ये भी कहा, इतनी काली लड़की को कौन अपनाएगा। ये बातें चरण सिंह और उनकी पत्नी के दिल पर तीर की तरह लगती थी। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था और गांव में सन्नाटा पसरा गया था, चरण सिंह और उसकी पत्नी घर के आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। चरण सिंह की आवाज़ में दर्द था। वो बोले, हमने ऐसा क्या पाप किया है कि हमारी बेटी का रंग सांवला है? हम तो कोई दहेज का लालची है, उससे शादी करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी बेटी कुमारी रह जाएगी। गांव में बेटियों का घर पर कब तक रखा जाता है? ये बातें अवनी ने सुन ली और वो अपने कमरे में चली गई और तकिए में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे दुख था कि उसका रंग तो भगवान की देन था, उसके लिए इतनी बड़ी सजा क्यों बन गया। वो सोचती, क्या मेरा रंग ही मेरी जिंदगी की कीमत तय करेगा? लेकिन अपनी अवनी कमज़ोर नहीं थी। उसने ठान लिया कि वो अपने माता पिता की चिंता को दूर करेगी। और वो रात भर सोई नहीं और वो सोचती रही कि क्या उसकी ज़िंदगी सिर्फ रंग तक सीमित रह जाएगी। क्या वो कभी अपने सपनों को सच नहीं कर पाएगी? चरण सिंह ने हार नहीं मानी। वो ऐसे लड़के की तलाश में जुट गए जो दहेज के लिए शादी करके ले गई। गांवों की खाक छानने के बाद उन्हें नवीन नाम का एक लड़का मिला। नवीन एक दूर के गांव में रहता था। उसके पास पुश्तैनी ज़मीन थी। उसके पिता सरकारी नौकरी में थे। नवीन खुद एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो दहेज लालची था। नवीन के माता पिता ने साफ शर्त रखी थी कि हमें दहेज में 4 पहिए की गाड़ी चाहिए। लड़की कैसी भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। चरण सिंह के ये शर्त मान ली और उनकी पत्नी ने इसका विरोध किया तो बोली, दहेज की लालचियों से बेटी की शादी मत करो, ये लोग अम्मी को खुश नहीं रखेंगे। लेकिन चरण सिंह ने कहा, अगर शादी नहीं करेंगे तो क्या बेटी को घर पर कुंवारी रखेंगे? समाज क्या कहेगा? ये सुनकर उनकी पत्नी चुप हो गई और चरण सिंह ने गांव वालों
गांव वालों से उधार लिया, अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेच दिया, दहेज के पैसे जुटाए। आखिरकार अवनी की शादी नवीन से तय हो गई। शादी के दिन अवनी को इतना सजाया गया कि उसका सांवला रंग किसी को ज़्यादा नज़र नहीं आया। मेकअप और दुल्हन के जोड़े में वो बहुत सुंदर लग रही थी। रिश्तेदारों ने तारीफ की और कुछ ना तो कहा, लड़की तो ठीक ठाक है। शादी धूमधाम से हुई और अवनी दुल्हन बनकर नवीन के घर चली गई, लेकिन उसका दिल डर से भरा था। उसे नहीं पता था कि नया घर उसका स्वागत करेगा, उसे और ताने सुनने पड़ेंगे। नवीन के घर में उसके माता पिता और एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। अवनी ने नए घर में काफ़ी सेवा शुरू कर दी, सबकी सेवा की। सुबह जल्दी जल्दी उठती थी, घर का सारा काम करती थी, सबके लिए खाना बनाती, बड़ी उसकी मेहनत करती। सास और नवीन तारीफ करते, लेकिन उसकी सास को उसका रंग पसंद नहीं था। वो बार बार अवनी को ताने मारती, काली बहू आ गई, लोग क्या कहेंगे, घूंघट में रहो, किसी के सामने मुंह मत दिखाना। सास कहती, अगर किसी ने तेरा चेहरा देख लिया तो हमारी बदनामी होगी। दहेज के लालच में ऐसी लड़की से शादी कर ली। ये बातें अवनी के दिल को चीर देती थी और ये सोचती थी कि क्या मेरा रंग ही मेरी पहचान है, क्या मेरी मेहनत, मेरा प्यार, मेरा कुछ नहीं है। अवनी बचपन से ही ताने सुनने की आदी हो गई थी, इसीलिए वो चुप रहती और नवीन को इस बारे में बातें करना चाहती थी, लेकिन नवीन अपनी माँ के इतने काबू में था कि वो सब कुछ नहीं सुनता था और कहता था कि माँ जो कहती है वो ठीक ही कहती है, तुमने अपना काम करो। न अवनी का दिल टूटता, लेकिन वो हार नहीं मानती और वो सोचती शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। 6 महीने बीत गए। एक दिन अवनी को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। ससुर ने मिठाई बंटवाई और नवीन भी खुश था, लेकिन सास ने साफ कह दिया, मुझे लड़का चाहिए, लड़की हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अवनी ने समझाने की कोशिश की कि माँ जी, लड़का लड़की भगवान के हाथ में है, मैं तो बस चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो। लेकिन सास ने उसे चुप करा दिया। वो बोली, तुझे लड़का ही पैदा करना है। समय बीता और अवनी की डिलीवरी का दिन आया। उसने हॉस्पिटल में एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बेटी को देखकर अवनी का दिल खुशी से भर गया। वो उसकी गोद में लेकर रो पड़ी। उसने अपनी बेटी को चुमा लिया और कहा, तू मेरी जान है, मैं तुम्हें कभी ताने नहीं सुनने दूंगी। लेकिन जब सास को पता चला कि लड़की हुई है, उसका मूड खराब हो गया। अवनी को घृणा भरी नज़रों से देखने लगी। हॉस्पिटल में उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वहाँ लोग थे, लेकिन घर आने के बाद उसका व्यवहार और बिगड़ गया। वो अवनी को ताने मारने लगी, तूने तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, एक तो काली, ऊपर से लड़की पैदा कर दी, अब ये मनहूस बेटी भी हमारे सिर पर रहेगी। अवनी को ये बातें बहुत बुरी लगती और वो अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोती और वो सोचती, मेरी बेटी में ऐसी क्या गलत है, मैं तो एक मासूम जान हूँ। उसने नवीन के शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन नवीन ने फिर वही बात दोहराई, माँ बाप के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा, तुम चुपचाप घर में रहो। अवनी का दिल टूट रहा था। अपनी बेटी को देखती और सोचती, मैं तुम्हें वो ज़िंदगी दूंगी जहाँ तुझे कोई ताना ना मारे। 3 महीने और बीत गए। अब अवनी से सास के ताने सहन नहीं हो रहे थे। सास ने ना सिर्फ उसे ताने मारती थी, बल्कि उसकी बेटी को भी मनहूस कहती थी। अवनी की बेटी अभी 3 महीने की ही थी, लेकिन सास कहती थी, ये लड़की बड़ी होकर भी हमारे लिए बोझ बनेगी। एक दिन अवनी ने हिम्मत जुटाई और सास से कहा कि माँ जी, बेटी पैदा होने से मेरी क्या गलती है, ये तो भगवान की मर्जी थी, मेरी बेटी को मनहूस कहना बंद करो। ये सुनकर सास आंख बबूला हो गई। उसने अवनी को खूब सा खरी खोटी सुनाई और गुस्से में जब उसने हाथ उठा दिया तो अवनी ने गुस्से में सास को चुप करने को कहा और ये सुनकर सास का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अवनी का बाल पकड़ा और उसे घर से बाहर की ओर घसीटना शुरू कर दिया। घर में हंगामा मच गया। अवनी का ससुर और नवीन भी वहां आ गए, लेकिन सास की बात ही घर में चलती थी। ससुर चुप रहा और नवीन भी खामोश रहा, देखता रहा। नवीन
अवनी की आंखें नम हो गई। वो सोच रही थी, मैंने इस घर के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन आज कोई मेरे साथ नहीं है, सास नहीं है। अवनी की 3 महीने की बेटी को उसकी गोद में रख लिया और चिल्ला कर बोली, निकल जा मेरे घर से, मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी है और तेरी बेटी का इस घर के लिए मनहूस है। जिस दिन से तू आई है इस घर की बरकत खत्म हो गई है। अवनी बाहर खड़ी थी। गांव के कुछ लोग उसे देख रहे थे। वो बार बार सास से गुहार लगाती, माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी, मुझे अंदर ले लो। लेकिन सास अंदर तो ताने मारती रही, तेरी जैसी काली बहू ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तू इस घर में नहीं रहेगी, चाहे कोर्ट में केस कर लो, चाहे पंचायत बुला लो। अवनी दिल भर घर के बाहर बैठी रही। उनकी बेटी उसकी गोद में थी और वो उसे सीने से लगाए रोती रही। शाम हुई, फिर रात हुआ। गांव वाले आए, उसकी हालत देखी और चुपचाप चले गए। कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी वो खबर उस मीडिएटर तक पहुंची जिसने अवनी की शादी कराई थी। उसका नाम था शांति। शांति अवनी के गांव में ही थी। उसे अवनी के बहुत लगाव था। वो दौड़कर नवीन के घर पहुंची। उसने दरवाज़ा खटखटाया और नवीन घर वालों को बाहर बुलाने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, ये क्या हरकत है, एक जवान बहू की उसकी मासूम बेटी के साथ घर से निकाल दिया, तुझे शर्म नहीं आती। लेकिन सास ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो अंदर से ही बोली, हम इसे नहीं रखेंगे, ये हमारे लिए मनहूस है। शांति ने बहुत कोशिश की, लेकिन जब कोई नहीं माना तो उसने अवनी और उसकी बेटी को अपने घर ले गई। शांति के घर में अवनी को थोड़ा सुकून मिला। शांति ने उसे खाना खिलाया, उसकी बेटी को सुलाया और उसे ढस बंधाया। अवनी रो रो कर बेहाल थी। वो सोच रही थी, मैंने क्या गलत किया, मेरी बेटी का क्या कसूर है। अगले दिन शांति अवनी को उनके मायके छोड़ आई। उसने चरण सिंह को वो सारी बात बताई। चरण सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पे था। वो चिल्लाया, ये क्या हरकत है, मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरी बेटी का रंग सांवला है और बेटी पैदा होने पर कौन बहू को घर से निकालता है। चरण सिंह ने तुरंत नवीन को फ़ोन किया। वो बोले, ये क्या हरकत है, बेटी पैदा होना मेरी बेटी के हाथ में नहीं था, तुम्हारी माँ ने ठीक नहीं किया। नवीन चुप रहा और फ़ोन अपनी माँ को दे दिया। सास ने चरण सिंह को धमकाया, चाहे जो कर लो, तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं रहेगी, उसकी बेटी को रख सकते हो लेकिन वो नहीं। चरण सिंह ने गुस्से में कहा, ठीक है, मैं कोर्ट में केस करूँगा, फिर देखता हूँ तुम क्या करते हो। ये सारी बातें अवनी सुन रही थी। उसका दिल टूट चुका था। उसने अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी मेरा बहुत मजाक बन गया, अब और नहीं, कोर्ट में नहीं और बेइज्जती नहीं कराऊंगी, पंचायत से फैसला कर लो, मैं उस घर नहीं जाऊंगी। मेरा पति मुझे बाहर निकालते वक्त चुपचाप देखता रहा, ऐसी हिम्मत वाले पति के साथ मैं क्या करूंगी। चरण सिंह ने पहले कोर्ट की बात लिखी, लेकिन अवनी ने साफ मना कर दिया। वो बोली, मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी, मैं अब किसी से शादी नहीं करूंगी। आप कहते थे कि कुमारी बेटी को घर पर नहीं रखते, अब तो मेरी शादी हो चुकी है, अगर तलाक नहीं हुआ तो भी मैं शादीशुदा कहलाऊंगी। चरण सिंह थोड़ी देर सोच में पड़े, फिर बोले, ठीक है बेटी, जैसी तेरी मर्जी, मैं तुझे ज़िंदगी भर अपने पास रखूँगा। अगले दिन चरण सिंह ने दोनों गांवों की पंचायत बुलाई। पंचायत में उन्होंने साफ कहा, शादी में जितना खर्च हुआ और जो दहेज दिया वो सब वापस करो, हम ये रिश्ता ख़त्म करते हैं। नवीन की मां ने भी कोर्ट के डर से ये शर्त मान ली। दोनों पक्ष अलग हो गए। दहेज के पैसे और सामान वापस मिले। चरण सिंह ने सारे पैसे अवनी के नाम अकाउंट में जमा करा दिए। उन्होंने कहा, बेटी ये तेरे लिए है, हम जब तक तेरी सेवा करेंगे, बाद में ये पैसे तेरे काम आएंगे। अवनी ने पिता से कहा, पिताजी अब मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी होंगी ताकि कोई मुझे फिर कभी ना ठुकराए। चरण सिंह की आंखें नम हो गई। वो बोले, बेटी तू जो चाहे वो कर, कोई आपत्ति नहीं। अवनी ने फिर से पढ़ाई शुरू की। उसने अपनी बेटी को भी अच्छी स्कूल में दाखिल कराया। वो दिन रात मेहनत करती, सुबह बेटी को स्कूल छोड़ती, फिर कॉलेज जाती और रात को पढ़ाई करती। उसकी बेटी भी बहुत होशियार थी। वो अपनी माँ को देखकर प्रेरणा
लेती। अवनी अब संघर्ष आसान नहीं था। गांव में लोग अब भी उसे ताने मारते, कुछ कहते इसके पति ने इसे छोड़ दिया, अब ये कहीं की नहीं है। कुछ लोग उसे बेटी को देखकर कहते इसकी माँ की तरह ये भी काली होगी। ये बातें अवनी की कानों तक पहुँचती, लेकिन वो उन्हें अनसुना कर देती। वो अपनी बेटी को गले लगाकर कहती, बेटी लोग कुछ भी कहें, तुम अपने सपनों को मत छोड़ना। अवनी ने अपनी पढ़ाई के लिए रात रात जागकर किताबें पढ़ी। बार बार उसे भूखे पेट पढ़ना पड़ा, उसे गांव के तानों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वो सोचती मुझे अपनी बेटी के लिए एक मिसाल करना है। 12 साल बीत गए और इन 12 सालों में अवनी ने इतनी मेहनत की कि वो एक जज बन गई और उसकी बेटी अब 12 साल की थी और एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई की। अवनी का घर अब छोटा नहीं था, उसने अपने दम पर एक बड़ा घर बनाया। वो अपनी बेटी और माता पिता के साथ खुशी से रहती थी, अब किसी के सामने झुकने वाली नहीं थी। उसने अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना सीख लिया था। इधर नवीन और उसके परिवार की हालत ख़राब हो गई थी। गांव में उसकी बदनामी हुई, लोग कहते थे इन्होंने अपनी बहू और पोती को बाल पकड़कर घर से निकाल दिया। लोग बड़े नोचे और कोई उनसे रिश्ता करने को तैयार नहीं था। फिर भी एक लड़की का पिता तैयार हुआ। नवीन की दूसरी शादी हुई, लेकिन दूसरी शादी और उसके परिवार ने उनसे खूब पैसे ऐंठे। जब सास ने पैसे देने से मना किया तो दूसरी पत्नी ने उन पर केस कर दिया। नवीन और उसकी मां को कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, उनकी आधी संपत्ति बिक गई। सास को अब समझ गया कि अपनी कितनी अच्छी थी, उसने गलती की थी। नवीन को भी अपनी पहली पत्नी की याद आने लगी। तभी शांति को पता चला कि अवनी जज बन गई है और वो नवीन के घर गई और चिल्ला कर बोली, जिसने तुझने ठुकराया आज वो जज है, वो अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार को संभाल रही है, तूने अपनी लक्ष्मी को घर से निकाल दिया। ये सुनकर सास और नवीन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। गांव वाले भी ताने मारने लगे, वो कहने इन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। और नवीन को बहुत पछतावा हुआ। उसने फैसला किया कि वो अवनी से माफ़ी मांगेगा। एक दिन वो अवनी के घर पहुंचा तो वो एक बहुत बड़ा जज साहब का आवाज़ था। उसने अवनी से माफ़ी मांगी, मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। अवनी ने शांति से कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मेरी ज़िंदगी अब अलग है। अभी तभी अपनी बेटी को वहाँ आई, उसने नवीन को देखा और पूछा, माँ ये कौन है? अवनी थोड़ी सी देर चुप रही और बेटी ने फिर पूछा। तब अवनी ने कहा, बेटी ये तुम्हारे पिता हैं। ये सुनकर बेटी दौड़कर नवीन से लिपट गई। नवनी की आंखें नम हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसके पति की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसकी बेटी को पिता की ज़रूरत है। बेटी अक्सर स्कूल में दोस्तों के पिता को देखकर पूछती थी कि उसके पापा कहाँ हैं। अवनी ने नवीन को माफ़ कर दिया, लेकिन शर्त रखी कि मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। अपने माता पिता से मिल सकते हो, लेकिन उन्हें बिना मेरी इजाज़त के मत लाना। नवीन मान गया। दोनों फिर से साथ रहने लगे। नवीन को अपनी गलती का पछतावा हुआ, बार बार माफ़ी मांगता। जब ये बात अवनी के गांव में पता चली कि लोग उसकी तारीफ़ करने लगे, कहने लगे अवनी ने ज़िंदगी में तिरस्कार सहा, लेकिन उसने खुद को इतना कामयाब बनाया। उसका पति भी माफ़ी मांगने आया। अवनी की सास को भी ये बात पता चली तो वो समझ गई कि उसने गलती की थी। कुछ समय के बाद सास ससुर भी अवनी को माफ़ी मांगने आए। अवनी ने उन्हें भी माफ़ कर दिया, क्योंकि अब वो टूट चुकी थी। अवनी की बेटी को अपने दादा दादी मिल गए। अवनी उसे कभी भी गांव से जाता, यहाँ पर माहौल दिखता। अब सब खुशी खुशी रह रहे थे। अवनी ने अपने मेहनत और हिम्मत से ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि अपने परिवार को भी जोड़ लिया। दोस्तों, अवनी की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।